ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी ओर लाइए। हम स्वयं सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए परमुख होने की आवश्यकता नहीं है। सिर से पांव तक अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। मूर्त कर्म के संबंध से नाना अंगोपांग रूप हमारी रचना है। वहाँ अलग अलग प्रकार की संवेदना भी है। इसलिए अपने विभिन्न भागों में अपने ध्यान को बारी बारी से लाइए। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लीजिए। इस प्रकार अपने हर भाग को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। जीव में प्रति समय सुख या दुख का परिणाम होता है। एक सुख या दुख का परिणाम जाता है और दूसरा सुख या दुख का परिणाम आता है। इस प्रकार ये प्रयत्न, यह परिणमन निरंतर होता है। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो हमारा परिणमन अच्छा होने लगता है और जब परमुख होते हैं तो हमारा परिणमन खराब होने लगता है। राग द्वेष का होना ही परिणमन का खराब होना है। और जब अंतर्मुख होते हैं तो हम वीतराग होते हैं और वीतराग होना ही हमारा अच्छा परिणमन है। राग द्वेष से ही हमारे सुख का घात होता है और वीतराग रहने से ही हमारा सुख प्रकट होता है। राग या द्वेष किसी के प्रति भी हो, वह हमारे बंधन का ही हेतु है। इसलिए हमें अपने सन्मुख रहकर वीतराग रहना ही योग्य है। और ये मनुष्य जन्म बहुमूल्य है। इसमें हमें अपनी अमूर्त काया को पहचानना है, उसको सुख निधि के रूप में स्वीकार करना है और फिर उस सुख निधि को अंतर्मुख होकर भोगना है। बाहर में नाना प्रकार की चित्र विचित्र व्यवस्थाएं बनती हैं। उन सब से हमें राग या द्वेष ही उत्पन्न होता है। और अपने सन्मुख होने से हमको एक वीतराग दशा ही प्राप्त होती है जिसमें हम सुख या शांति का अनुभव करते हैं। अंतर्मुख होने पर बद्ध कर्म का उदय होने से कभी किसी भाग में अप्रिय संवेदना भी मिलती है और प्राथमिक स्थिति में वह अप्रिय होने से प्राय लोग अपने ध्यान से च्युत हो जाते हैं। ध्यान के संबंध में श्रद्धा को छोड़ देते हैं। उस स्थिति को यदि हम पार कर लेते हैं, उस वेदना को भोग लेते हैं और अंतर्मुखता बनाए रखते हैं,
तो फिर हमें सुख प्रकट होता है। वेदना सूनर और लेटर मिट जाती है और फिर हमें एक आनंद का अनुभव होता है। इसलिए अपने सन्मुख होने से यदि वेदना होती है तो घबराना नहीं है। मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है। कुछ बद्ध कर्म बिना फल दिए खिलता है और कुछ बद्ध कर्म फल देकर जाता है, और फल देने में वेदना हमारे भीतर होती है और उसे हमें आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे हम बद्ध कर्म से मुक्त होते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखने में अधिक देशना की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि से हम अपने सिर से पैरों तक पहुंच जाते हैं और वहां की स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले लेते हैं। और यह अनुभव ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने का साधन है। थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ी सहिष्णुता चाहिए। धैर्य और सहनशीलता के साथ यदि हम अंतर्मुख बने रहते हैं तो शीघ्र ही हम सकल दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म के साथ बंधे रहना हमारा स्वभाव नहीं है। अशुद्धि किसी पदार्थ का स्वभाव नहीं होती। मूर्त पदार्थ तो मिलते हैं और बिछुड़ते हैं और शुद्ध होने पर भी पुनः बन जाते हैं। मानो मूर्त पदार्थों का बंधन ही स्वभाव हो। मूर्त मूर्त से भी बनता है और मूर्त रागी जीव से भी बनता है। जीव मात्र मूर्त से ही बनता है, अन्य जीव से नहीं बनता है। बंधन के नाश के लिए जहाँ बंधन है वहीं ध्यान लगाना है। जहाँ अशुद्धि होती है वहीं अशुद्धि मिटाने का प्रयत्न होता है। चूंकि अशुद्धि हमारे सिर से पांव तक के भाग में है, इसलिए हमें अपना ध्यान भी अपने सिर से पांव तक ही रखना है। और अपने सन्मुखता में अप्रिय संवेदना को भी हमें सहन करते हुए रहना है। बहिर्मुखता में कदाचित विषय सुख मिले और अंतर्मुखता में शारीरिक दुख मिले, तो ऐसी स्थिति में भी हमने विषय सुख नहीं भोग कर शारीरिक दुख ही भोगना है। क्यों? विषय सुख है वो औपाधिक है, पर लक्ष्य में है, और शरीर में जो वेदना अनुभव में आती है वह बिना पर का लक्ष्य लिए ही मात्र कर्म के उदय से होती है। पूर्वकृत अपराध का फल है, और तब भी यदि जीव बहिर्मुख रहना चाहता है तो फिर नूतन कर्म से बंधता है, और इस प्रकार बंधन की संतति कभी मिटती नहीं है। हमें कर्म के उदय को भोग कर मुक्त हो जाना है।
बहिर्मुख रहकर नूतन कर्मों को नहीं बांधना है। बहिर्मुखता में विषय सुख तो अल्प है और दुख असीम है। आगामी काल में असीम दुख मिलता है। ये नैसर्गिक व्यवस्था है, इसको कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। केवल अपना मुख अपनी ओर करके जीव बंधन से मुक्त हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सबसे ऊपर का भाग, मध्य में नाभि का भाग और नीचे पगतली का भाग। इतने से क्षेत्र के सन्मुख रहकर ही हम अपार सुख को, अविनाशी सुख को पा सकते हैं। इटर्नल ब्लिस, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। लोक का जितना भी सुख है वह उत्तम नहीं है, वो वैश्विक है और विष के समान है। अपने सन्मुख रहकर होने वाला सुख ही वास्तविक सुख है, क्योंकि वह स्थायी रहता है। विषय सुख तो थोड़े ही काल में कपूर हो जाता है। अंतर्मुख होने पर हमारा ही सुख रूप से परिणमन होता है। कोई अन्य माध्यम नहीं है, अन्य की सहायता नहीं है, पूर्ण स्वावलंबन है। यही एकमात्र अनंत काल तक स्वाधीन रहने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पुनः पुनः हमें अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही लाना है, बंद नेत्रों से अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, यही हुआ हमारा धड़ भाग। हमारी दुनिया बस सिर से पैरों तक है, इसके परे बिल्कुल नहीं है। और वह दुनिया हमारी अमूर्त भी है।
अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। कोई उतावल नहीं, अधिक से अधिक एक भाग के सन्मुख रहने का प्रयत्न करें। यहाँ हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। अपने सन्मुख होने से ही हम मूर्त पदार्थ के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। दोनों भुजाएं जैसे मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसे हमारी अमूर्त काया जानने में नहीं आती। बस उसमें रहा सुख दुख ही हमें एकांत रूप से अनुभव में आता है। बाईं भुजा दोनों भुजाएं एक साथ। अपनी अंगुलियों में अंगुलियां डालिए, बाएं हाथ की अंगुलियों के बीच में दाएं हाथ की अंगुलियां। ध्यान करते हुए कदाचित विकल्प उत्पन्न हो जाए तो त्वरा से लौटकर अपने पर आइए। बाहर के कार्यों में उत्साह रखना योग्य नहीं है, क्योंकि उसी से हम बाहर की दुनिया से बंधते हैं। पूरी मुद्रा आनंद की मुद्रा है, अपनी है। इसका अनुभव करके ही हमें इससे दुखों से मुक्त रहना है। शारीरिक दुख से मुक्ति चाहते हो तो बस अपने शरीर से जुड़कर रहिए। पूरी मूर्त सिर से पैरों तक
केवल अनुभव करके रहना है यहाँ आराम या वेदना की स्थिति को, और अपने बारे में भी कुछ विकल्प नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए और पेट के बाहर आने और भीतर आने को महसूस कीजिए। इससे आप सुगमता से अंतर्मुख रह सकते हैं। अपनी मुद्रा उसी को ही परमात्मा की प्रतिमा मानकर उसके सन्मुख रहिए। कहीं पराधीन नहीं रहना है, पराश्रित नहीं रहना है। अनंत काल बीता है और हम अपने को बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं। अब संकल्प लीजिए कि हम अंतर्मुखता का काल बढ़ाते हुए सतत अंतर्मुखता को पालेंगे, और सतत अंतर्मुख रहने से ही सकल कर्मों का बंध नष्ट होता है और जीव परमात्मा होता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।